नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और मित्रों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप जो है सीएससी पोर्टल के माध्यम से आईटीआर फाइल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जब भी हम सीएससी पोर्टल पे काम करते हैं और पेमेंट करते हैं तो हमारी पेमेंट का जो कुछ हिस्सा है वो टीडीएस के रूप में कट जाता है। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये पैसा जो है वो आपका सरकार की तरफ से वापस कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपके आसपास बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो सरकारी एम्प्लॉय हैं या फिर उद्यमी हैं, उनका भी आप सीएससी पोर्टल से जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पैसा भी कमा सकते हैं और लाखों रुपए के इनाम भी जीत सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान, सिंपल है। अगर आप एक नए वीएलई हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। तो चलिए, आईटीआर फाइल करने से क्या फायदा होता है, साथ ही आपको क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से कमीशन मिलने वाला है और कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, बहुत ही आसान तरीके से हम जानते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सीएससी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे और आसान प्रक्रिया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है किसका फिल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो सेवा है, आप सभी आमजन जैसे कि सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, साथ ही स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु मध्यम आयकर के व्यवसायी, किसान और स्वयं सीएससी होल्डर आदि जो है, जो कि सीएससी पोर्टल पे वर्क करते हैं, वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या हैं, ये आप जो है, जो भी आपके पास ये सर्विस लेने आए उन्हें भी बता सकते हैं। और अगर आप एक वीएलई हैं तो भी आपको ये सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहला जो है अधिक कटा हुआ टीडीएस वापस पाने में जो है ये हो जाएगा, डबल टीडीएस से आप बच जाएंगे। वीजा प्राप्त करने के लिए भी जो है आपको आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है। इनकम प्रूफ का जो है महत्वपूर्ण आपके पास ये दस्तावेज हो जाएगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट टेंडर के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अगर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है या फिर बैंक से आपको लोन की आवश्यकता है तो भी आपको जो है आईटीआर फाइल जो है करने के लिए बोला जाता है और आईटीआर फाइल जो है वो आपसे मांगा जाता है। अब ये तो हो गए आपके आईटीआर फाइल करने के फायदे। अब वीएलई अपने सीएससी पोर्टल से टेक्स्ट टू विन के माध्यम से आईटीआर फाइल करता है तो वीएलई को जो है वीएलई सुपर धमाका के तहत जो है बहुत सारे इनाम मिलते हैं। सबसे पहला जो सुपर इनाम जो है यहाँ पे, अगर आप 1000 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बुलेट बाइक जो है यहाँ पे मिलती है। साथ ही अगर आप 500 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। आप अगर 200 आईटीआर फाइल करते हैं तो VU स्मार्ट टीवी जो कि 43 इंच का है वो आपको जो है मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 आईटीआर फाइल करेंगे तो LG माइक्रोवेव जो है आपको मिल जाएगा। 500 आईटीआर फाइल करने पर आपको सैमसंग का स्मार्ट वॉच जो है वो मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको 20 आईटीआर फाइल करने पर बॉट स्मार्ट वॉच मिल जाएगा, वन प्लस बिडबैंड मिल जाएगा आपको। इस तरीके से ये जो है 6 आईटीआर फाइल करेंगे तो सिल्वर कॉइन आपको मिल जाएगा। और 3 आईटीआर फाइल करेंगे तो 250 रुपए का अमेजोन वाउचर आपको जो है मिल जाएगा। लेकिन इस ऑफर की जो अवधि है वो 1 मई से लेकर के 31 जुलाई रखी गई है। अब यहाँ पे जो पिछले बार है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3000 से भी प्लस वीएलई बंधुओं ने जो है टेक्स्ट टू विन के माध्यम से आईटीआर फाइल करके इनाम जीते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे राज्य स्तरीय जो है ये कार्यक्रम हुआ था जहां पे हमारे वीएलई बंधु को जो है बाइक मिली थी। इसी तरीके से अन्य जो फोटोस आप देख रहे हैं ये सभी उन वीएलई के लिए हैं जिन्होंने सीएससी टेक्स्ट टू विन के माध्यम से आईटीआर फाइल किया और ये सारे जो है जो इनाम है वो जीते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे नजदीक के जो वीएलई हैं जनक लोधी जी, उनने भी जीता है। तो आप भी इसमें अच्छा काम करके जो है पैसा भी कमा सकते हैं, कमीशन आपको अलग मिलेगा। साथ ही आपको ये लाखों के इनाम जीतने के भी अवसर आपको मिलते हैं।
अब अगर आप एक CSC VLE हैं तो किस तरीके से आपको CSC पोर्टल के माध्यम से ITR फाइल करना है उसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। तो आपको ओपन कर लेना है digitalseva.csc.gov.in और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। फिर आपका जो CSC ID पासवर्ड है उससे डाल करके आपको यहाँ पे अपना पोर्टल जो है इस तरीके से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिर मैं साइन इन कर लेता हूँ और जब हमारा पोर्टल जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बाईं ओर आप देखेंगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च सर्विस। तो यहाँ पे टैक्स टू विन आपको लिख देना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यहाँ पे आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहां पे आपको जो है VLE सुपर ऑफर जो मैंने आपको पहले बताया वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अब इसके बाद CSC VLE लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, ये आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप यस करते हैं तो आपका जो है अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अगर आप स्टार्ट टूर का उपयोग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, जो भी हितग्राही है उसका पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख, पिताजी का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे, हितग्राही का लास्ट नेम, इसी तरीके से कस्टमर का मोबाइल नंबर और अल्टरनेट कोई नंबर हो वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, साथ ही अगर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो वो पासवर्ड चाहें तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यूजर टाइप आपको, अगर आप एक VLE हैं तो आप यहाँ पे VLE पे टिक कर दीजिए, अगर आप एक सिटीजन का कर रहे हैं तो उसके में ये इस तरीके से सिटीजन में आपको टिक कर देना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एड्रेस आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड जो आपका पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, इसके बाद एड्रेस लाइन 1 में जो भी आधार कार्ड में अंकित पता हो, एड्रेस लाइन 2 में वो सारा आपको फिल कर देना है। इसके बाद डिटेल ऑफ ऑल बैंक, यहाँ पे आपको बैंक का IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर जिसमें आप जो अपना TDS रिफंड पाना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मेन इनकम सोर्स जो है कि आपकी आमदनी का जरिया क्या है। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अन्यथा नो कीजिए। अगर आपको अदर सोर्सेस से इनकम आता है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अब आपका आमदनी कितना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि आपका जो है 20 लाख से अधिक टर्नओवर होता है, जो भी आपका जिसमें आप कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है, और नहीं आते तो नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या आपकी सालाना आय जो है 2.5 लाख रुपए से अधिक है, अगर आपको पता है कि हाँ तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, नहीं पता है, नहीं होती है 2.5 लाख से तो आपको इस पर टिक कर देना है, और आपको पता ही नहीं है कि मेरी आपको अनुभव नहीं है तो आप यहाँ पे पता नहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देखेंगे यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पे आपको अपने CSC वॉलेट से जो है पेमेंट करना है। सेल अमाउंट 354 रुपया, और आपके वॉलेट से जो कटेगा वो यहाँ पे आपको अपना वॉलेट पिन और लॉगिन पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद पेमेंट के बाद इस तरीके का स्क्रीन आपको शो होगा। ई फाइल जोड़ने के लिए TDS का अमाउंट जानने के लिए OTP आएगा और सेंड OTP बटन पे आपको क्लिक कर देना है, और फिर आपको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करें, OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और इस तरीके से जो है ई फाइल आपके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन का आ जाएगा, यू नाउ ई फाइल थ्रो CSC टैक्स टू विन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है मित्रों, चौथा जो स्टेप है TDS की डिटेल अपलोड इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ITDS से TDS इंपोर्ट की जाएगी और फिर आपकी जो है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में सारी चीजें देख सकते हैं। पहला, फ्री में आप बैलेंस शीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ITR का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कितनी ITR फाइल की हैं वो आप यहाँ पे जान सकते हैं, और क्लाइंट की ITR E-वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है वो भी आप इससे यहाँ पे जो है पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है मित्रों, जब आप टैक्स टू विन के माध्यम से ITR फाइल करते हैं तो जिनकी भी ITR भरी जाती है उनके पास OTP के लिए
सिर्फ इन 2 नंबर से ही आपके पास ये कॉल आएगा। ये टेक्स्ट टू विन के नंबर है, ये चाहे तो आप अपने पास सेव कर लीजिए। जब भी इन नंबर से आता है तो आपको जो है OTP इनसे शेयर कर देना। ये नंबर आप चाहे तो रख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट टू विन का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही अब कुछ सवाल होते हैं VLE बंधुओं के कि ITR फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर आदि, जो कि आपको फॉर्म फिल करने में हमने बताया है। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, टेक्स्ट टू विन के सेवा अधिकारी आपको जल्दी ही आगे की प्रक्रिया के लिए जो है कॉल करेंगे। और ITR भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, तो ITR भरने के बाद आपको जो ईमेल ID पर सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए दिए जाएंगे। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की ITR का क्या मतलब है, ये भी बहुत सारे भाई बहनों का सवाल होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की ITR का मतलब है इनकम TDS जो आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कमाया है। क्या ITR भरने के लिए OTP देना अनिवार्य है? आधार OTP की आवश्यकता 2 जगह पड़ती है, इनकम टैक्स पर अकाउंट बनाने के समय और ऑनलाइन RTR जो है वो वेरीफाई करने के लिए। ये 2 चीज़ों के लिए आपको OTP शेयर करना जरूरी होता है। TDS का रिफंड जो है ITR के कितने दिन बाद आ जाता है, तो लगभग ITR फाइल होने के बाद 20 से 25 दिन के भीतर खाते में जो है, बैंक खाता जो आपने दिया है उसमें आ जाता है। पेमेंट के कटने के बाद कब कॉल आएगा, पेमेंट जैसे आप कर देंगे तो उससे जो है 1 से 3 दिन के बीच में आपके पास या जो हितग्राही है उसके पास आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है CSC पोर्टल से कैसे ITR फिल करने उसकी पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।